नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह का मौसम है, हम मंदिर आ चुके हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, उनके साथ कुछ बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए गपशप लड़ा रहे हैं, तो मिलते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे राम जी और राघव जी पंजा लड़ाते हुए, हमारे राम आज सुबह सुबह से हमारे राम जी और राघव जी पंजा लड़ाते हुए, और देखो और राघव जी हाथ चुके हैं, राम जी हाथ। ये लोग खेल खेल रहे हैं लीडर की खोज। लीडर की खोज अर्पित भैया धाम देने गए हैं और वो इनमें से बताएंगे लीडर कौन है। लीडर में क्या होता है, लोग स्टाइल बदलते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ताली बज रही है, तो अर्पित जी बताएंगे कि ये ताली कौन चेंज कर रहा है। इसमें ये होता है कि 3 बार बैठना होता है और सही लीडर के पास अगर 3 बार नहीं बैठ पाए और जिसके पास बैठते हैं वो उसको मारता है। जैसे स्टाइल है इस समय ताली बजाना। वो और राघव जी पकड़े गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोस्तों, छतरपुर में दूसरे संत आए हुए हैं जो हरे राम हरे कृष्ण उन छतरपुर में निकाल रहे हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। हेलो गाइस, ये हमारे भतीजे रुद्र विनायक पांडे हैं। आज आप सभी के सामने एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी फ्री फायर और पबजी गेम कभी नहीं खेलूंगा। हेलो दोस्तों, ये पबजी और फ्री फायर के गेम से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर उसकी जगह हम ये शतरंज का खेलें या मैदान में लुक्का छिपी, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई ऐसे कुछ गेम खेलें तो हमारा दिमाग तेज होता है। दोस्तों, मैं सब आपसे आशा करता हूँ कि अगर आप मोबाइल के गेम पबजी या फ्री फायर खेलते हैं तो इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। अगर आप ये मैदान के गेम के लुक्का छुपी या भागम भाग या घर के गेम या चेस खेलते हैं तो आपका दिमाग विकसित होता है। इस तरह आप सभी लोगों को प्रणाम। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं चस्का कॉफ़ी चाय सेंटर पे। यहाँ पर हम मिट्टी के बने कुल्हड़ में कॉफ़ी पीने आए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर दुकान है। यह मेरे छतरपुर की दुकान है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चाय कॉफ़ी बढ़िया कुल्हड़ में मिट्टी के मिलती है। देखिए दोस्तों, थोड़ी बारिश भी हो रही है। चस्का चाय कॉफ़ी सेंटर, यहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी के अलावा आइसक्रीम भी उपलब्ध रहती है। आप जब भी छतरपुर आएँ तो चस्का चाय कॉफ़ी सेंटर ज़रूर आएँ। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, कुछ देर में आने ही वाली है। दोस्तों, कॉफ़ी आ चुकी है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं मिट्टी के बने कुल्हड़ में मुझको कॉफ़ी दी गई है और मैं उसका थोड़ी थोड़ी बारिश बाहर हो रही है उसके साथ आनंद ले रहा हूँ। बहुत अच्छी टेस्टी कॉफ़ी बनी हुई है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पीने में। मैंने कॉफ़ी पी ली है
दोस्तों अब हम चलते हैं महाराजा छत्रसाल के संग्रहालय धोबेला में। वहाँ आपको रोचक जानकारियाँ देते हैं। हम महाराजा छत्रसाल के धोबेला संग्रहालय में प्रवेश करते हैं। हम छोटे गेट से प्रवेश करते हैं क्योंकि बड़ा गेट कभी कभार खुलता है। हम अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कितना सुंदर गार्डन, कितना अच्छा लग रहा है इस संग्रहालय में। इसको लोग धोबेला म्यूजियम भी बोलते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं बाहर एक तोप रखी है और यह धोबेला संग्रहालय का अंदर का मुख्य द्वार है। हम देखते हैं कितना बड़ा भव्य द्वार जो आज भी महाराजा छत्रसाल की गाथाएं गा रहा है। उस पर देख सकते कितनी अच्छी कलाकारी, जो उस समय रंग दिए गए आज भी वह रंग दिख रहे हैं। ठीक अंदर एक आंगन है। आंगन में आप देखते हैं ठीक बीचों बीच महाराजा छत्रसाल की एक विशाल प्रतिमा है, जिसमें एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला लिए हुए महाराजा छत्रसाल खड़े हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस आंगन में बहुत सारे पिलर हैं जिस पर कुछ ना कुछ पत्थर की कलाकृतियां रखी हुई हैं। आप देख सकते भव्य आंगन, जो आप देखें एक कलाकृति, आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी ऊपर की डिजाइन है। ये चारों तरफ हॉल बने हुए हैं, ये आप पत्थर की कलाकृति देख सकते हैं। यह ऊपर गुंबद, इतना अच्छा गुंबद है। इसी प्रकार का गुंबद हमारे छतरपुर के अन्य महलों का भी है। हम किसी दिन आपको यहाँ भी ले चलेंगे, सेम गुंबद हमारे यहाँ का है। अब हम अंदर के हॉल में प्रवेश करते हैं, जहाँ महाराजा छत्रसाल अपनी गद्दी पर बैठ करके, मतलब गादी पर बैठ करके लोगों को न्याय देते थे। इसी स्थान पर महाराजा छत्रसाल बैठ करके लोगों को न्याय देते थे। आज इस समय पर यह चित्र रखा हुआ है। यह चित्र यहीं पर महाराजा छत्रसाल संग्रहालय में रखा हुआ है, जो आपने कभी कभार इंटरनेट पर देखा होगा। घोड़े पर विराजमान महाराजा छत्रसाल। हम देखते हैं अन्य महाराजा छत्रसाल के वंशजों की भी फोटो यहाँ पर अगल और बगल में लगी हुई है। आप बिल्कुल यहाँ पर देखें कितनी, आप एक और दिखा रहे हैं आपको, जब महाराजा छत्रसाल की सवारी निकलती थी तो इस प्रकार का दृश्य होता था। हम आपको महाराजा छत्रसाल की शस्त्रशाला में ले चलते हैं। आप देखिए सामने आपको दिख रही हैं विभिन्न प्रकार की तलवारें, तोपें, अर्थात महाराजा छत्रसाल युद्ध में तोपों का भी प्रयोग करते थे। और तोपों का ही नहीं, महाराजा छत्रसाल सामने देख रहे धनुष, बाण, बर्छी, भाला, देखिए भाला है, धनुष है, बाण है, और उसके बगल में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सीधी टेढ़ी तलवारें लगी हुई हैं। यह सब अवशेष महाराजा छत्रसाल के समय के हैं, जो इस समय पर धोबेला संग्रहालय में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं महाराजा छत्रसाल तलवारबाजी के शौकीन थे। यह संग्रहालय उनकी गाथा का बखान करता हुआ। दोस्तों यह संग्रहालय अब बना हुआ है, पहले यह संग्रहालय महाराजा छत्रसाल यहाँ पर रहा करते थे। ये दीवारें, यह आसमान, यह तोपें, यह शस्त्र, सभी महाराजा छत्रसाल की गाथा गा रहे हैं। देखिए दोस्तों, महाराजा छत्रसाल की जो घर की सजावट होती थी, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियों के द्वारा होती थी। छोटे छोटे कलश, छोटे छोटे हाथी, छोटे छोटे भगवान, माँ देवी शेर पर विराजमान, शेर, गणेश महाराज, शंकर भगवान, फिर छोटे से गणेश जी आप देख सकते हैं, और माता रानी, साई लक्ष्मी देवी, छोटा सा शेर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मतलब महाराजा छत्रसाल ने पत्थर कला का भी शौक था। आप देख सकते हैं चतुर्भुजी माता का यह पत्थर की मूर्ति,
इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के पत्थर कला के अवशेष रखे हुए हैं। नंदी महाराज देख सकते हैं आप, और विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं के मूर्तियां पत्थर की यहाँ पर रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं यह पत्थर का दरवाजा, यह जैन मुनियों की पत्थर की मूर्तियां जो अपने अपने समय की गाथा गा रही हैं। आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप एक बार छतरपुर आइएगा, और छतरपुर में लगभग केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर आपको झांसी मार्ग पर यह धुबेला संग्रहालय स्थित है। यह महाराजा छत्रसाल के अवशेषों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। दोस्तों, इस संग्रहालय के मध्य में बहुत बड़ा आंगन है, जिस पर हर पिलर पर एक पत्थर की कलाकृति रखी हुई है। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं पहाड़, जिस पर कहा जाता है महाराजा छत्रसाल सुबह सुबह टहलने जाते थे। दोस्तों, मैंने आपको कहा था मैं कल आपको महाराजा छत्रसाल की दत्तक पुत्री मस्तानी बाई महल में ले चलूंगा, जो ठीक इस संग्रहालय के बाजू में स्थित है। दोस्तों, आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। हम चलेंगे कल मस्तानी महल। अब मैं अपने घर छतरपुर की ओर लौट रहा हूं, और अब हम कल मिलेंगे आपको। नमस्कार।